हाय फ्रेंड्स, इंट्राडे ट्रेडिंग विद श्री भृगु सेना में आपका स्वागत है। तो अकॉर्डिंग टू SBS वी आर रेडी फॉर ट्रेड टुडे। और जो भी हमने नियमावली बना के रखा है वो हिसाब से ट्रेड होगा। और ज़्यादातर हमारी जो नियमावली है वो इसी पे फोकस होती है कि कम से कम ट्रेड हो, मल्टीपल ट्रेड ना हो, यानी एक भी ट्रेड ना हो, वो प्रकार का सेटअप पे रहता है। और अगर ट्रेड हो तो उसमें आपको एंड ऑफ द डे एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाए। और हम जब SBS में ट्रेड करते हैं, श्री भृगु संहिता में, तो हमारा टारगेट एनुअली साल का टारगेट रहता है दोस्तों, जिसमें हम कोशिश ये करते हैं कि 100% रिटर्न निकाला जाए साल में, 100%। तो क्या ये संभव है 100% निकालना? आप तो कह रहे कि आप ट्रेड होता नहीं है, बहुत कम होता है, और उसके बावजूद आप 100% के लिए सोच रहे हो। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 100% ये संभव होता है। इट्स वेरी easy task to achieve 100% return in 1 year। आराम से आप 100% रिटर्न निकाल सकते हो, क्योंकि इसका पैटर्न ही ऐसा बना है। हर 4 दिन के बाद या 5 दिन के बाद आपको ट्रेड मिलने वाला है, उसके पहले ट्रेड नहीं मिलेगा। अगर मिलता है वेरी गुड, लाइन से भी ट्रेड मिल सकते हैं, पर एवरेज ट्रेड आपको 4 या 5 दिन के बाद मिलने वाला है। और हफ्ते में एक बार आपका ट्रेड होगा। समझो आपका हफ्ते में एक बार ट्रेड होगा तो 4 हफ्ते रहते हैं दोस्तों, तो यानी आपका 4 ट्रेड होगा। 4 ट्रेड में से आपका एक आधा स्टॉप लॉस जा सकता है, यानी 4 में से एक रॉन्ग, 3 राइट। अब 3 राइट ये ऐसे होंगे दोस्तों, जो आपका डिज़ायर टारगेट है 10% का, 10% का डिज़ायर टारगेट है इन 1 मंथ। हमारे को एक महीने में सिर्फ 10% चाहिए, क्योंकि हमारे को साल में 100% निकालना है। तो महीने में 10% निकालने के लिए, और हम कह रहे हैं कि सिर्फ 4 ही ट्रेड आएगा, यानी हर ट्रेड हमारा 2.5% का हमारे को यहाँ पे प्रॉफिट देने वाला है दोस्तों। वो हिसाब से हमारा रिस्क रिवार्ड भी वैसे ही रहने वाला है। और रिस्क रिवार्ड हमने तो ऐसा रखा है, अगर 20 दिन कंटिन्यू अगर 20 दिन हमारे स्टॉप लॉस हिट होते हैं, यानी हमारे 100% वी आर गोइंग टू लॉस इन 1 मंथ, हम एक महीने में 100%, 100% गंवाने के लिए रेडी है। तो सोचिए, अगर हम एक महीने में 100% गंवाने के लिए रेडी है, और हम कह रहे हैं कि हमारे को साल भर में हमारे को सेम अमाउंट डबल करना है, तो इस पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। अगर मेरे 20 के 20 ट्रेड रॉन्ग होंगे तो मैं हारने वाला हूँ। अगर बाय मिस्टेकली 20 to 20 मेरे राइट हो गए, तो मैं ये
100% एक महीने में भी कमा सकता हूँ। तो ये लॉजिक है। और शेयर मार्केट है दोस्तों, ऐसा होता नहीं है। आपका अकाउंट जीरो होने को भी टाइम लगता है और बढ़ने को भी टाइम लगता है। उसका ये प्रोसेस है, प्रोसेस पे फॉलो करना पड़ेगा। ये प्रोसेस है, प्रोसेस पे अपने को ध्यान देना पड़ेगा। और एक ही दिन में, एक ही हफ्ते में, एक महीने में अपना रिटर्न निकालने की कोशिश करेंगे तो ऐसा होता नहीं है। आपको स्टेप बाय होना है। और डिज़ायर टारगेट आपका पहले से फिक्स होना चाहिए कि इस महीने में मुझे कितना अचीव करना है। फिर वो टारगेट आप एक कागज़ पे लिख के रहिए, वो अपने आप ही उस दिशा में आपका कदम हो जाएंगे। और मोस्ट टाइम अगर अकॉर्डिंग टू श्री मुरुगेश संहिता ऐसा होता है कि आपके ट्रेड में मैन्युअली मिस्टेक्स जो है उसको अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। मैन्युअल मिस्टेक्स ये होती है दोस्तों, हमारे यहाँ पे चार्ट्स के ऊपर हम ट्रेड करते हैं, यानी चार्ट मैचिंग के, यानी जो सेम टू सेम दिखने वाले चार्ट जिसके हर पैरामीटर सेम रहते हैं, सेम टू सेम ऐसा रहता है, तो उसमें हम ट्रेड करते हैं। तो उसमें गलती होने की क्या कारण है? अगर सेम टू सेम भी आया तो कुछ 3 साल का जो एक्सपीरियंस निकल के आया दोस्तों, उसमें ऐसा पता चला कि बिलो 200 के स्क्रिप्ट है, वहाँ पे ज़्यादा स्टॉप लॉस जाते हैं। अबाउट 2000 के स्क्रिप्ट में स्टॉप लॉस ज़्यादा जाते हैं। तो हर चीज़ जो जो हमारे को 3 साल में हमारे ध्यान में आई, उसको हमने यहाँ पे अवॉइड किया है दोस्तों। तो इस प्रकार से भृगु संहिता का पूरा पैटर्न के ऊपर और पूरा डिसिप्लिन के साथ यहाँ पे पूरा ट्रेड होता है, अन्यथा यहाँ पे ट्रेड नहीं होता है दोस्तों। और मैं एक ही कहना चाहूँगा, आपका एनुअल प्लान आपके पास रहना चाहिए, आपका वीकली प्लान आपके पास रहना चाहिए, आपका मंथली प्लान आपके पास रहना चाहिए। मीन्स हाउ मनी यू वांटेड गो टू लूज, हाउ मनी यू वांटेड टू अचीव, हर चीज़ आपको पहले से मालूम होना चाहिए। पहले से प्रिपेयर रहेंगे, अगर मार्केट कुछ भी करो, वहाँ पे किसी भी दिशा में जाए, कैसा भी करो, यानी अगर आपका डिज़ायर लॉस फिक्स है, यानी मार्केट कितनी भी इच्छा हो कि आपके पास से आपको जीरो करने की कोशिश कितना भी कोशिश करे, तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि आपने आपका डिज़ायर लॉस वहाँ पे लॉक कर दिया है। तो इसलिए स्टॉप लॉस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार स्टॉप लॉस आ गया, यानी आपका दिन वहाँ पे ख़त्म। इसलिए मैं हरदम कहता हूँ दोस्तों, अगर आप क्रिकेट तो अभी बहुत सबको मालूम ही है, वहाँ पे अगर बैट्समैन जाता है, उसको मालूम नहीं हो कितना रन निकालेगा वगैरह, बस उसको एक ही मालूम है कि ज़्यादा से ज़्यादा पिच पे रहना, ज़्यादा से ज़्यादा बॉल खेलना, ज़्यादा से ज़्यादा रन मारना, यही उसका मेन उद्देश्य रहता है। अगर वो पहले बॉल पे ही आउट हो गया, तो वो बोलता नहीं कि नहीं नहीं मैं कैसे आउट, मैं इतना बड़ा महान प्लेयर हूँ, पहले बॉल पे कैसे आउट, मेरे को और 2-4 बॉल खेलने दो। ऐसा नहीं है, चुपचाप वो आ जाएगा, बाद में अपना नेट प्रैक्टिस जो भी करते बढ़ेगा, दूसरे दिन मैच में आएगा। तो वैसे ही है, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, यू आर आउट फॉर दैट डे फॉर योर ट्रेडिंग, यानी आपका वो दिन ख़त्म हो गया। और यहाँ पे और एक चीज़ है दोस्तों, अगर आप ट्रेड करते हो डिज़ायर, जो श्री भृगु संहिता ट्रेड करती है, एक टाइम के ऊपर, टाइम और टारगेट, दो चीज़ ऐसी होती है, टाइम और टारगेट। तो कभी कभी टाइम के ऊपर टारगेट आ जाता है, कभी कभी टारगेट के ऊपर टाइम आता है। तो हम दोनों के ऊपर एग्जिट रखते हैं। जैसे समझो हमने 12:15 बजे हमने ट्रेड किया, और सपोज 2:30 बजे ये टारगेट देने वाला था, पर 2:30 बजे टारगेट नहीं दिया, और तो 2:30 बजे तक देना चाहिए था, तो टारगेट नहीं आया है, तो हम 2:30 बजे 50% एग्जिट हो जाते हैं। और जो जो उसका मेन टारगेट है, उसके लिए हम यहाँ पे रुकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से हर चीज़ यहाँ पे प्लान है, कहाँ पे एग्ज़िट होंगे, कहाँ पे एंट्री आएगी, कितने बजे एंट्री आएगी, कितने बजे एग्ज़िट आएगी, हर चीज़ यहाँ पे पूरी की तरह पूरा प्लान है। और पूरा प्लान होने की वजह से हम यहाँ पे मार्केट में इजीली सर्वाइव हो रहे हैं, इजीली हमारे अकाउंट को धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं दोस्तों। क्योंकि हर चीज़
प्लान होना चाहिए। और इस शेयर मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट बात है वेयर टू एंटर, व्हेन टू एंटर, वेयर टू एग्जिट एंड वेयर टू एग्जिट। हरदम आपने भी सुना रहेगा, बहुत लोग बोलते हैं आजकल, पर वो सच है, वो उतना मालूम होना बहुत ही ज़रूरत है। अगर ये आपको मालूम है तो यहाँ पे आप इंट्राडे आराम से कर सकते हैं। होप दोस्तों आपको ये सब चीज़ अच्छी लग रही होंगी, शायद नई लग रही होंगी, पर नया कुछ नहीं है दोस्तों। जो भी है, आपको पैसा कमाना है तो मार्केट में से ही पैसा कमा सकते हो। और वो कहाँ से कमा सकते हैं? जो मार्केट में पहले जो भी हुआ है, जो भी उसने हिस्ट्री रखा है, हिस्ट्री को पड़ताड़ो, उसमें से कुछ ना कुछ निकलेगा। तो दोस्तों इसी नोट पे मैं ख़त्म करता हूँ। हेल्थी रहिए, वेल्थी रहिए और इंट्राडे ट्रेडिंग करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्ते।